अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज मैं इतने दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ। दरअसल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी और कुछ मेरे मुंह में ना थोड़े पक गया था मुंह और स्वेलिंग भी हो गई थी दांतों में, जिसकी वजह से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने अपना कोई व्लॉग भी नहीं बनाया इतने दिन। तो मैं इस वक्त स्कूल आई हुई थी, तो स्कूल के साथ यहाँ पर ना साथ ही बच्चों का स्कूल है, तो मैं वो देखने लगी हुई थी। इतना प्यारा है ना उन्होंने बनाया हुआ, अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। और ये इतना ही नहीं है, इस तरफ भी बहुत बड़ा स्कूल है और इस वक्त क्लासेस हो रही थी, इसलिए कोई बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो सारा दिन बस ऐसे गुजर गया। थोड़ी तबीयत भी मेरी अपसेट हुई हुई थी, तो इस वजह से भी मैं ना ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पा रही थी। ये इतने दिनों में जो थोड़ा थोड़ा कर कर एक दो दिन में बनाया था ना, ये वो पड़ा हुआ था, अभी अपलोड करना था, तो मैंने सोचा चलो आज यही अपलोड कर देती हूँ। तो उस दिन शाम को हम लोग गए थे बाहर, कैरीफोर गए थे, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी पाकिस्तान लेके जाने के लिए। तो मैंने कहा था अब थोड़ा थोड़ा कर कर ना लेकर आऊँगी, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया है, तो रोज़ रोज़ भी नहीं निकला जाएगा। बीच में कभी ऐसे भी होता है मौसम ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो मौसम बदलता है तो फिर बारिशें भी होती हैं, तो इसलिए फिर कभी कभी निकला जाता है, कभी कभी नहीं भी निकला जाता। तो आज मैंने ना कितने दिनों का सोचा हुआ था कैरीफोर जाना है, कैरीफोर जाना है। बीच में पेपर्स भी थे, कुछ मेरी तबीयत की वजह से हम लोग कहीं आ जा नहीं रहे थे, तो आज हम लोग आ गए थे कैरीफोर फाइनली। बेसिकली मुझे ना यहाँ से चॉकलेट्स लेनी थी, जो मैं लेकर जाना चाहती हूँ बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छी वो मिल जाती है ना चॉकलेट्स यहाँ से, तो वो वाली मैं लेनी थी, छोटी कैंडी टाइप बनी होती हैं। और उसके अलावा मुझे ना एक हैंड ब्लेंडर लेना था यहाँ से लेकर जाने के लिए पाकिस्तान, तो मैं वही देखने के लिए बेसिकली आई थी। जिस कंपनी का मुझे लेना था मैं वो ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए, लेकिन वो था ही नहीं इनके पास, मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया हुआ था। तो अभी वो जब नया ला कर रखेंगे तो मैं लूँगी। तो अभी दूसरे पड़े हुए थे, वो थोड़े एक्सपेंसिव भी थे कोई वाले बीच में, और जो हम लोग को चाहिए था ना जग उसके साथ होता है, तो मैं कह रही थी वो वाला ले लेती हूँ, वो ज़्यादा ईजी रहता है, आपको लहदा से कोई बर्तन नहीं यूज़ करना पड़ता, वो उसके अंदर ही एक जग मिलता है, तो आराम से उसमें ब्लेंड हो जाता है। तो लेकिन वो था ही नहीं। चलो अब नेक्स्ट टाइम उसको ट्राई करूँगी, अगर वो दिख गया तो ले लूँगी, अदरवाइज़ फिर मुझे कोई और ट्राई लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है उसकी, लेकर जाना है मैंने पाकिस्तान। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट टाइम। बस उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वाले एरिया में, यहाँ पर कपड़े ही कपड़े लगे हुए थे, मैंने कहा चलो कुछ देख लेती हूँ। तो लेकिन मैंने ना बहुत कम है कि हम लोग कैरीफोर से कपड़े वगैरह ख़रीदें, क्योंकि मुझे इनका आइडिया नहीं है कि ये सही होते हैं कि नहीं, तो इसलिए हम लोग ने बस देखने लगे हुए थे। कभी कभी अच्छे भी मिल जाते हैं रवाकों में, थोड़े सस्ती प्राइजेज़ में भी इन लोगों ने लगाए हुए होते हैं। और अब तो इन्होंने ना इतने ज़्यादा चीज़ें लगा दी हुई हैं, ये दरमियान में जो चलने की रविश है ना, सारी की सारी इन्होंने बेडशीटों से भर दी है, फूंदों से भर दी हुई है। तो अब साइड से होकर गुजरना पड़ रहा था, मुझे ज़्यादा ही ना वो जैसे भरा भरा सा नहीं आता, वो वाली फीलिंग आ रही थी। उसके बाद हम लोग आए थे ये क्रीम वाले सेक्शन में, यहाँ पर ना मेडिसिन्स भी पड़ी होती हैं, मल्टी विटामिन्स की गोलियाँ वगैरह ये वो, तो किसी को चाहिए थी पाकिस्तान, तो मैंने ना नेट पर देखा था इनके पास पड़ी हुई है कैरीफोर, तो मैंने सोचा चलो हम लोग जा ही नहीं हैं तो चलो बाई कर लेंगे वहाँ से। लेकिन मैंने इनका सारा ये सेक्शन देख लिया है, इनके पास सब कुछ था सिवाय उसके, यानी कि वो इनके पास थी ही नहीं। हालांकि वो इतनी वो नहीं है, अच्छी विटामिन्स की गोलियाँ हैं और इजीली मिल जाती हैं सेंट्रोम की, तो लेकिन वो यहाँ पर थी ही नहीं। हम लोग कितनी देर देखते रहे, मैंने कहा अच्छा चलो किसी और जगह पर देख लेते हैं, शायद मिल जाए, लेकिन सारी प्रोडक्ट्स थी सिवाय उसके। तो बस फिर हम लोगों ने नहीं ली वो, अब कहीं मेडिकल स्टोर पर देखेंगे, मेडिकल स्टोर वालों के पास भी पड़ी होती हैं विटामिन्स की गोलियाँ वगैरह, तो शायद वहाँ से ईज़िली मिल जाए, तो वो हम लोग फिर वहाँ से ले लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट, यहाँ से हमारी ब्रेड भी ख़त्म हुई हुई थी, ब्रेड भी ले लेंगे और साथ में चॉकलेट्स भी देखेंगे अगर मिल गई तो। वैसे पहले तो यहाँ पर होती थी, तो होप सो इस मरतबा भी हो, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो चले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ी बैड लक हुई कि जब हम लोग लेने के लिए वहाँ पर गए, तो जो चॉकलेट्स मैं लेने के लिए आई थी, मैंने आपको बताया था ना स्निकर, और ये दूसरी वाली जो चॉकलेट होती है ना ट्विस्क, ये ना छोटे छोटे रैपर्स में, जैसे कैंडी नहीं होती छोटी सी, इसमें उन्होंने पैक की होती है, एक पूरा पैकेट बना हुआ होता है। तो मैंने सोचा था वो ले लूँगी, वो बच्चे फिर होते हैं ना मांगते हैं, तो फिर उनको निकाल कर बंदा एक देता है, इजीली वो खा लेते हैं, लेकिन मिली ही नहीं हम लोगों को।
उसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। आज कितने दिनों के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा आ बैल मुझे मार, क्योंकि मैंने पराठा अंडा खा लिया। और उसके बाद फिर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, छुट्टी करने की जो थी ना वो मेरी बर्बाद गई, क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से ना वो ये दांत दर्द होने लगी, ये पराठा और ये करके। हालांकि मैं चाय नहीं पी रही थी कि चलो चाय के साथ रेशा हो रहा है, तो शायद इस वजह से मेरी तबीयत इतनी अपसेट हुई है। लेकिन मेरा दिल कर रहा था आज कितने दिनों के बाद पराठा खाने का, तो बाजी भी अपने लिए पराठा अंडे और वो ले आई थी। मैंने अपने लिए क्या इस सब गोल का सिल्का जो था ना वो भिगो कर उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया था, क्योंकि मुझे मैदे में भी थोड़ी गर्मी हुई हुई है, उसकी वजह से भी मेरा मुंह पका हुआ था। तो बस फिर नाश्ता किया, उसके बाद हम लोग जा रहे थे मार्शा शॉपिंग करने के लिए। तो इब्राहिम घर से जब निकले थे तो सो रहा था। अब जब हम लोग सेंटर में पहुंच गए तो ये उठ गया था, तो बस उसको तैयार कर रहे थे। सेंटर में आज बहुत रश लगा हुआ था, तो संडे की छुट्टी थी, शॉपिंग वगैरह की। वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें खरीदी और घर वापस आ गए। घर आकर इतना काम था ना करने वाला। आज हम लोगों ने सोचा अपने सारे सर्दियों के कपड़े निकाल लेंगे और गर्मियों के रख देंगे, तो बस फिर ऊपर से बॉक्सेस वगैरह निकाले हुए थे सारे। अब इसमें से हम लोगों ने अपने सर्दियों के कपड़े निकाले और गर्मियों के रखे। और सर्दियों के कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना कि गर्मियों के कपड़े तो मिनटों में समेटे जाते हैं, पतले पतले से तो होते हैं, लेकिन सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको ज़रा समेटने में ना और निकालने में और एडजस्ट करना अलमारी में बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे वाला तो जो कैबिन था ना वो सारा ही भर गया, और फिर भी मेरे कपड़े 4-5 सूट बच गए। तो मैं अब बाजी को कह रही थी इनको मैं ना कहीं और पर रख देती हूँ, जब ज़रूरत होगी तो तब फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। तो बस फिर मैंने अब अपनी जो ज़रूरत की जो सामान मैंने पाकिस्तान लेके जाना था उनको निकाल लिया था। ये मैंने अपने लोनों के कपड़े डिब्बे में बंद कर दिए थे, और जो दूसरे वाले कपड़े सर्दियों वाले वो थे ना लेकर जाने वाले, वो मैंने अलहदा से एक साइड पर रख दिए थे, ताकि मैं उनको अपने उसी बैग में रख लेती हूँ जो कि मैंने साथ लेकर जाना है। तो बाकी के कपड़े फिर मैं कहीं और रख दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।